हाय एवरीवन, मैं अमितेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल शिक्षा 84.1। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा लाभ हानि के इंट्रोडक्शन के बारे में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं उससे नेक्स्ट लेवल, यानी कि हम लोग देखेंगे कि लाभ हानि में जो हम लोग सूत्र पढ़े थे और उससे रिलेटेड जो प्रश्न बनेंगे उससे नेक्स्ट लेवल का। हम लोगों ने सिंपल लेवल का कल क्वेश्चन देखा था पिछले वीडियो में, और आज जो है हम लोग थोड़ा सा उससे अगले लेवल का देखेंगे। जैसे हम लोगों ने देखा था कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है कुछ रुपए है और वो इतना % हानि पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। आज हम लोग देखेंगे कि अगर कोई वस्तु मान लीजिए 500 रुपए में बेचा जाता है तो उस पर 15% का लाभ होता है, तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि उस पर 15% का हानि हो। ठीक है, तो इस प्रश्न जो है आज हम लोग देखेंगे, और आज के वीडियो में वो सभी प्रश्न जो है शामिल किए जाएंगे जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि एक खिलौने को 21.60 रुपए में बेचने से 10% की हानि होती है, तो बताइए कि इस पर 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए, विक्रय मूल्य जो है पहला दिया हुआ है कि इतना रुपए में बेचने से, खिलौना को इतने रुपए में बेचने से उसको 10% की हानि होती है। तो सबसे पहले आप लोगों को याद होगा कि विक्रय मूल्य और हानि जब विक्रय मूल्य और हानि दिया रहे तो क्रय मूल्य बराबर क्या फॉर्मूला होता था। क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता था विक्रय मूल्य गुने 100/100 माइनस हानि %। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या है 21.60 इंटू 100/100 माइनस हानि % क्या है 10%। हानि % कितना है 10%। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। परसेंटेज यहाँ पे नहीं लिखा जाता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे 21.60 इंटू 100/90। ठीक है, ये 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल है, ये डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे 2 डिजिट का 0 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, बचा क्या 216/9। क्या बचा 216/9। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे, 9 2 जा 3 और 6 9 4 जा इक्वल टू इतना। तो ये जो है आपका 24 रुपीज क्रय मूल्य आ गया। क्रय मूल्य क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया आपका 24 रुपीज। अब बोल रहा है कि इसको पहले तो दिया था कि विक्रय मूल्य इतना हो तो हानि जो है 10% की होती है। अब बोल रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए। अच्छा, एक चीज और आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि लाभ और हानि जो होता है ना, हमेशा लाभ % या हानि % हमेशा क्रय मूल्य पे काउंट किया जाता है। ठीक है, हमको जब भी कहे कि इतना % का लाभ हो रहा है तो हम क्रय मूल्य से अधिक करते हैं, या हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य से कम करते हैं। ठीक है ना, यानी कि जो लाभ % और हानि % काउंट किया जाता है वो किस पर काउंट किया जाता है, क्रय मूल्य पर काउंट किया जाता है। अब देखिए मेरा क्रय मूल्य आ चुका है। अब हम लोग जब क्रय मूल्य आ चुका है तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य इक्वल टू, क्रय मूल्य को हम लोग बोलते हैं सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो क्रय मूल्य कितना आ चुका है 24। ठीक है, और इस पर क्रय मूल्य पर कितने % का लाभ लेना है भाई 20% का। क्रय मूल्य पर लाभ कितने का लेना है, लाभ % कितना चाहिए 20% चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए क्रय मूल्य इतना है, लाभ % 20% है, तो बोल रहा है कि अब इसको कितने रुपए में बेचें कि 20% का लाभ हो, तो विक्रय मूल्य चाहिए हमको। तो विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, क्रय मूल्य यानी सीपी इंटू 100 प्लस लाभ %, एल प्रॉफिट %। इसको पी से इंडिकेट कर देंगे। ठीक है ना, एल से नहीं पी से इंडिकेट करेंगे। प्रॉफिट % अपॉन क्या हो जाएगा सीपी, सॉरी 100। विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाए सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। अब देखिए जाहिर सी बात है विक्रय मूल्य निकालेंगे, अगर आप लोगों को फॉर्मूला ना याद हो तो आप लोग ऐसे भी याद रखिए कि क्रय मूल्य इतना है और लाभ हो रहा है, तो लाभ जो होगा वो क्या होगा, वो हमेशा क्रय मूल्य से अधिक होगा। और अधिक कब आएगा, जब हम यहाँ पे 100 प्लस टी करेंगे तब आएगा। ठीक है, यानी
24 में हम 20% एक्स्ट्रा, यानी 24 को 100 बना जाए तो 20% एक्स्ट्रा करेंगे तो 120 हो जाएगा। तो इसका एक्स्ट्रा करने के लिए हमको ऊपर से जोड़ना होगा, ठीक है। फॉर्मूला याद हो गया। चलिए देखिए, सीपी क्या है, 24 है, ठीक ना, और 100 प्लस पी है। तो 100 प्लस पी अगर हम देखें तो पी जो है प्रॉफिट आपका दिया हुआ है 20, प्रॉफिट कितना दिया है 20 दिया है, अपॉन में क्या है 100, ठीक है ना, अपॉन में क्या है 100। तो क्या हो जाएगा 24 इंटू 120 अपॉन 100, इसको कैंसिल कराएंगे, 10 से 10 कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, 12 4 जा 48, 12 2 जा 24, 24 अपॉन 28 अपॉन में क्या हो गया 10। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग शुरू से सीख रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये एक जीरो है। जब नीचे में डिनोमिनेटर में या हर में नीचे वाले को हर और ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। तो नीचे हर में अगर कोई मान लीजिए यहाँ पे ऊपर नंबर है तो नीचे हर में जितना जीरो रहता है ना, ऊपर वाले उतने डिजिट के बाद ना डेसिमल बैठता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 28.8। अब 1 डिजिट के बाद डेसिमल क्यों आया, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में एक जीरो है। जैसे यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करिए, जैसे मान लीजिए 288 है और नीचे में 2 जीरो हो, ठीक है, नीचे में 2 जीरो हो, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2.88 हो जाएगा, ठीक है ना, 2.88 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपका ये जो है पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। चावल को 5 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का लॉस होता है, यानी घाटा होता है। तो बताना है कि 20% लाभ कमाने के लिए उसे किस दर पे बेचा जाए। सेम टाइप का क्वेश्चन है जो पिछला था। पहले जो है ये बोल रहा है कि चावल का विक्रय मूल्य जो है ना, चावल का विक्रय मूल्य क्या है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं डायरेक्ट थोड़ा सा, विक्रय मूल्य क्या है 5.40 रुपीज, ठीक है। विक्रय मूल्य क्या है 5 यहाँ पे ना डाला जाए, विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य है 5.40 रुपीज, ठीक है। विक्रय मूल्य 5.40 रुपीज है और इस पर लॉस कितना हो रहा है, हानि हो रहा है। इस पर हानि कितना हो रहा है 10% का हानि हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दूसरा प्रश्न में, सेकंड प्रश्न में बोला है कि चावल को 5.4 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाए तो 10% का घाटा होता है। फिर बोल रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए इसको किस दर पर बेचा जाएगा। तो पहले क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है और फिर दिया है हानि 10% का। अब बोल रहा है कि 20% लाभ कमाना है, ठीक है। इसको कितना कमाना है 20% का लाभ कमाना है, 20% का लाभ चाहिए। तो लाभ तो यहाँ पे आप देखिएगा कि क्रयमूल्य पे लाभ या हानि की गणना जो होती है क्रयमूल्य पे होती है। लाभ दिया हुआ है, तो लाभ दिया हुआ है तो पहले हम इस डाटा से क्रयमूल्य निकाल लेंगे। क्रयमूल्य इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 माइनस हानि परसेंट। तो विक्रय मूल्य को क्या लिखते हैं हम लोग, एसपी। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। तो एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है, 100 माइनस लॉस परसेंट। एसपी क्या है 5.40 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस क्या है 10% का है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5.40 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस क्या है 10%, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5.40 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस क्या है 10%, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5.40 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस क्या है 10%, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5.40 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस क्या है 10%, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5.40 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस क्या है 10%, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5.40 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस क्या है 10%, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5.40 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस क्या है 10%, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5.40 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस क्या है 10%, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5.40 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस क्या है 10%, ठीक है। तो यहाँ पे हो
अपॉन 90, 10 से 10 कैंसिल, डेसिमल हटाएं, नीचे में 2 जीरो आया, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो आएगा नीचे, 540 इंटू 10 अपॉन 9 इंटू 100। अब यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 1 जीरो था, 1 जीरो से 1 जीरो, ये वाला कैंसिल हो गया, ये नीचे आया 2 जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 54 अपॉन 6, सॉरी 54 अपॉन 9, 9 6 जा 54, आपका आया क्रयमूल्य कितना 6 रुपीज। अब देखिए वहां पे दिया हुआ है लाभ परसेंट 20 पर, लाभ जो है 20% होना चाहिए, तो 20% किस पर लाभ होगा, क्रयमूल्य पर। लाभ और हानि हमेशा याद रखिएगा क्रयमूल्य पर गणना किया जाता है। क्रयमूल्य यहाँ पे दिया आ गया, अब आपका कितना 6 रुपीज, तो क्रयमूल्य 6 रुपया है और लाभ 20% है। तो अब बोल रहा था, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि विक्रयमूल्य इतना रुपया है और हानि इतना % है, ठीक है। तो बोल रहा था कि अगर 20% हमको लाभ चाहिए तो विक्रयमूल्य कितना होना चाहिए, तो विक्रयमूल्य निकाल देंगे। अब विक्रयमूल्य इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रयमूल्य पर ही ना 20% का प्रॉफिट होगा, तो क्रयमूल्य के लिए हो जाए, विक्रयमूल्य के लिए फॉर्मूला हो जाएगा क्रयमूल्य इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, आप लोगों का फर्स्ट सेकंड क्लास है तो इसलिए फॉर्मूला अभी डिनोट करते चलते हैं। चलिए सीपी क्या है 6 इंटू 100 प्लस 20 अपॉन 100, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इंटू, इसको करिएगा 120 अपॉन 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 12 6 जा 72 अपॉन 100, सॉरी 72 अपॉन 10। अब 1 जीरो है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल हो गया, तो आपका यहाँ पे विक्रयमूल्य क्या आया, यानी कि वो अब चावल जो है कितना रुपए में बेचेगा, 7.20 रुपए प्रति केजी के रेट से बेचेगा, तभी उसको 20% का प्रॉफिट हो पाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। उस वस्तु का क्रयमूल्य जिसे 5% लाभ पर बेचने पर 5% हानि पर बेचने से 8 रुपए अधिक मिलता है। अब ये जो है ये टाइप थोड़ा सा अलग हो गया, कम अधिक वाला हो गया। तो जब भी कम अधिक वाला प्रश्न आए उसमें आप लोग ज्यादा सोचिएगा नहीं, एक ट्रिक लगाइएगा छोटा सा और जल्दी से बन के तैयार हो जाएगा आपका प्रश्न, ठीक है। बहुत कम समय में, लिटिल समय में बन जाएगा। देखिए प्रश्न बोल रहा है कि उस वस्तु का क्रयमूल्य जिसे 5% लाभ पर बेचने से 5% की हानि पर बेचने से 8 रुपए अधिक मिलता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कम और अधिक, जहां भी अधिक या कम कहे ना, वहां पे उस टाइप के प्रश्न में हम क्या करेंगे कि जैसे 8 रुपया दिया हुआ है तो 8 इंटू 100 लिखेंगे अपॉन, अब बोल रहा है लाभ और हानि, जब लाभ और हानि दोनों दिया है ना तो दोनों को जोड़ देंगे। 5% का लॉस था और 5% का गेन था, दोनों जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 100 अपॉन 10, 8 10 जा 80 रुपीज। तो बोल रहा है कि उस वस्तु का क्रयमूल्य पूछ रहा था, तो क्रयमूल्य क्या आ गया 80 रुपीज आ गया, समझ गए। जब भी पूछे कम या अधिक तो इस टाइप वाले प्रश्न में कम और अधिक पूछे और लाभ और हानि दोनों हो, तो लाभ और हानि हो ना उस कंडीशन में हम लोग जोड़ देते हैं। जब प्रॉफिट और लॉस दोनों हो, जब प्रॉफिट दिया हो एक तरफ और एक तरफ लॉस दिया हो तो हम प्रॉफिट और लॉस को जोड़ देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर प्रश्न में आप लोग देख रहे होंगे इंडिकेशन आ रहा होगा, तो जहां पे 8 रुपए अधिक मिल रहा है तो 8 को हम अधिक लिख देंगे इंटू 100, और जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ के आपका आंसर आ जाएगा। इसी टाइप का अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेम टाइप का, और इस टाइप का एग्जाम में प्रश्न जो है बहुत पूछा जाता है। तो ये जो है आपका लो, मतलब लो से थोड़ा सा ऊपर का ही है, थोड़ा सा मतलब लेवल अच्छा है इसका। ये जो है आपका रेलवे में दे चुका है प्रश्न और यूडीसी में दे चुका है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, असिस्टेंट ग्रेड में भी देता है इस टाइप का प्रश्न, बहुत आसान है बनाने में। देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु 5% लाभ में बेचने पर 5% हानि में बेचने की तुलना में 15 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे भी बोल रहा है अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रयमूल्य क्या है। अब यहाँ पे हम लोगों को वस्तु का क्रयमूल्य निकालना है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट दिया हुआ है कितने परसेंट का, 5% का प्रॉफिट दिया है, 5% का प्रॉफिट दिया है 5% का, और लॉस भी दिया है 5% का। तो यहां भी प्रॉफिट और लॉस हो गया, और फिर बोल रहा है
कि इसमें 15 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो जब भी बोले हम कि अधिक और कम बोले ना, तो हम क्या करेंगे, क्रयमूल्य निकालने के लिए, सीपी निकालने के लिए हम डायरेक्ट लिखेंगे सीपी इक्वल टू, ठीक है। और जो बोले 15 रुपए का बोल रहा है तो 15 लिखेंगे गुने 100, और नीचे में क्या लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। चूंकि प्रॉफिट और लॉस है, अगर दोनों प्रॉफिट रहता तो इन दोनों में से घटा देते। अगर प्रॉफिट लॉस रहता तो इन दोनों का अंतर हो जाता है, याद रहेगा। जब लॉस रहे तो दोनों का अंतर हो जाएगा, प्रॉफिट रहे तो दोनों का अंतर हो जाएगा। लेकिन प्रॉफिट लॉस रहे तो ये दोनों जुट जाएगा, तो दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा, 5 5 10, ठीक है। अब 10 से इसको कैंसिल करा देंगे तो इसका सीपी क्या आ जाएगा, 150 रुपीज आ जाएगा। समझ गए बात को। अगर लॉस दिया रहे, बोले कि एक वस्तु को 5% हानि पर बेचने पर 5% हानि पर बेचने की तुलना में, मतलब हानि जब दोनों दिया रहे, कंडीशन हानि वाला रहे, तो क्या होगा कि इन दोनों में हम अंतर कर देंगे, ठीक है। जैसे 12% अब 5% लॉस होगा, ठीक है ना। तो अगर प्रॉफिट दोनों लाभ दिया रहे तो दोनों में से घटा देंगे, अंतर कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। अब फिर उसको सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस दिया है तो दोनों जो है प्रॉफिट लॉस जब अलग अलग है तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है ना। कंडीशन समझ गए। आइए थर्ड क्वेश्चन जो है हम इसी के बेस पे देखते हैं। तीसरा प्रश्न जो है हम इसी के बेस पे देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 25% लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपए अधिक मिलते, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि 20% लाभ पर बेचा जाता है और फिर 25% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। पहले उसको 20% लाभ पर बेचा जाता है, अगर उसको 25% लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपए अधिक मिलते। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे आपका आ गया प्रॉफिट जो है पहले 20% का था, अगर बोल रहा है कि प्रॉफिट कितने परसेंट का हो जाए, 25% का, प्रॉफिट 25% का हो जाए तो बोल रहा है कि उसको 35 रुपए अधिक मिलता। तो बताइए सीपी क्या है। जब भी इस टाइप का प्रश्न है तो हम क्या करेंगे, जो अधिक या कम दिया रहता है उसको यहाँ पे लिखेंगे 35 इंटू 35 इंटू 100। और जो प्रॉफिट है तो क्या बताए थे, जब प्रॉफिट सेम रहे ना, जब प्रॉफिट दिया रहे, प्रॉफिट दिया रहे तो ये दोनों के बीच में ना डिफरेंस हो जाता है। अगर लॉस दिया रहे तो ये दोनों के बीच में ना डिफरेंस हो जाता है, दोनों के बीच में क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। और प्रॉफिट और लॉस दिया रहे ना तो ये दोनों जो है ऐड हो जाता है, ठीक है। या लॉस और प्रॉफिट दिया रहे तो ये दोनों जो है ऐड हो जाता है, ठीक है ना, हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट और प्रॉफिट दोनों दे रहा है तो क्या करेंगे, 25 में से 20 जो है घटा। ये मायने नहीं रखता है कि पहला अधिक है कि दूसरा कम है ना, ये मायने जिसे इसमें है पहला कम है दूसरा अधिक है। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि पहला जो है 25% हो दूसरा 20% हो, तो उस कंडीशन में 35 जो है अधिक जो आ रहा है वो कम आता। तो कम या अधिक जो भी रहेगा यहाँ पे लिखेंगे इंटू 100 अपॉन दोनों का डिफरेंस जो है क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आप लोगों को समझने के लिए, हो सकता है आप लोग समझ नहीं पाए इतना, ठीक है। अब जो है इसको कैंसिल करा देंगे, 35 इंटू 100 अपॉन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 5 5 7 जा 35। कितना आ गया इसका सीपी 700। क्लियर है, इसका सीपी क्या आ गया 700 रुपीज आ गया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रॉफिट और लॉस के अगले प्रश्न की तरफ, जो दूसरे प्रकार का है। इसका टाइप जो है अलग है, ठीक है ना। देखिए एक दो क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए हम बोर्ड पे दे देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा, और अगर आप लोगों को इच्छा हो तो बना के प्रैक्टिस करके भी आप लोग उसको देख सकते हैं। अगला जो टाइप है ये है कि इतना वस्तुओं का विक्रय मूल्य इतना वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो। तो इस टाइप का प्रश्न जो है मैक्सिमम टाइम्स आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और अगला जो टाइप है ये भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम्स में, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, या कोई आपका सैनिक भर्ती हो, जैसे आर्मी का, एसएससी जीडी का आता है, बिहार पुलिस का आता है, एयरफोर्स का होता है, किसी भी कंपटीशन में मतलब कि इस टाइप के प्रश्न जो है बहुधा पूछे जाते हैं मैक्सिमम टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं आज इसका अगला टाइप, जो है कि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो विक्रेता को क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा, ठीक है। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के
क्रयमूल्य के बराबर हो। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 16 वस्तु का विक्रय मूल्य, 16 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। जब भी इस टाइप का प्रश्न हो तो पहले याद रखिएगा कि ये वाला जो होता है ना यहाँ पे, ठीक है, ये वाला, इसको विक्रय मूल्य माना जाता है और इसको क्रय मूल्य माना जाता है। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य आपका 20 हो जाएगा, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य आपका 16 हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य 20 है, क्रय मूल्य 16 है। तो प्रश्न में अब आगे क्या पूछ रहा था, तो उसको लाभ परसेंट होगा या हानि होगा, लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालना है। तो अब आप ही बताइए कि विक्रय मूल्य जो है वस्तु का 20 रुपए है और क्रय मूल्य जो है उसका 16 रुपए है, तो लाभ होगा कि हानि होगा। कंपैरिजन करिएगा, आपको जाहिर सी बात है यहाँ पे दिखाई देगा कि लाभ होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य अधिक है तो लाभ हो रहा है। लाभ इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, एसपी माइनस सीपी। एक चीज और, विक्रय मूल्य को हम लोग सेलिंग प्राइस एसपी कहते हैं और क्रय मूल्य को सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कहते हैं, ठीक है। तो एसपी माइनस सीपी, एसपी क्या है 20, सीपी क्या है 16, ठीक है ना। तो आपका लाभ क्या आ गया 4। अब जो है प्रॉफिट आपका 4 रुपीज का हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है फॉर्मूला प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। प्रॉफिट क्या है 4 रुपीज का है इंटू 100 अपॉन सीपी क्या है। अब देखिए सीपी यही है ना, सीपी ये वाला, सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 16 रुपए है। इसको 4 से 16 को 4 टाइम्स में कैंसिल करा देंगे और 4 से 100 को 25 टाइम्स में, क्या आ गया 25% का प्रॉफिट आ गया। तो जो ऑप्शन में है आपका 25% प्रॉफिट, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग इसी टाइप के अगला प्रश्न जो है देखते हैं। चलिए, तो अगला प्रश्न है कि 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए 8 वस्तु का क्रय मूल्य, 8 वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी 9 वस्तु के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर है। तो हम क्या बोले कि जहां भी इस टाइप का प्रश्न हो तो जो 9 है ना, क्रय मूल्य 9 रुपए, ठीक है, जो क्रय मूल्य बोल रहा है ई क्रय मूल्य की 9 रुपए है, यहाँ पे इसी को ध्यान दीजिएगा। क्रय मूल्य क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया आपका 9 रुपीज और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, अब इसको छोड़ के यही नंबर है तो इसको ले लीजिए विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या हो गया 8 रुपीज। तो लाभ होगा या हानि होगा, यहाँ पे आप लोग देखिए कंपैरिजन करिए। क्रय मूल्य 9 रुपीज है, विक्रय मूल्य, मान लीजिए कोई चीज आप खरीद रहे हैं, ये पेन है, मार्कर है, इस मार्कर को आप अगर 9 रुपये में खरीद रहे हैं और इसको 8 ही रुपये में बेच देंगे तो आपको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, जाहिर सी बात है लॉस होगा। तो लॉस होगा तो लॉस इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, लॉस यानी कि हानि, लॉस यानी कि हानि, हानि इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, हानि इक्वल टू फॉर्मूला होगा सीपी यानी क्रय मूल्य माइनस एसपी यानी विक्रय मूल्य। सीपी क्या है 9, एसपी क्या है 8, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, एसपी यानी सेलिंग प्राइस। अब देखिए इसमें से ये घटेगा तो क्या बच जाएगा 1। हानि कितने रुपए का हुआ 1 रुपए का, तो हानि परसेंट क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे हानि परसेंट इक्वल टू, हानि यानी लॉस, तो लॉस को एल से इंडिकेट करेंगे, लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए सीपी क्या है, तो सीपी देखिए 9 रुपीज है, ठीक ना। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, लॉस क्या आया 1 इंटू 100 अपॉन सीपी क्या है 9। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखिएगा तो 100 अपॉन 9 हो जाएगा। अब 9 को डिवाइड कर दीजिएगा। अच्छा, इस टाइप के जो भी आपका आंसर दिया रहता है वो जो है पूर्णांक में दिया रहता है, ठीक है ना, इंटीजर्स में, पूर्णांक में। जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप लोग उसको बोल सकते हैं, मिश्रित भिन्न में दिया रहता है। जैसे इसको हम भाग देंगे तो 11 9 या 99 होता है,
99 और 1 100/9%। अगर आप लोगों को ये जो है तोड़ने नहीं आएगा तो इसको हम तोड़ के भी बता दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए 9 से 100 को डिवाइड करना है, 9 से 100 को डिवाइड करना है, तो ये 9 1 जा 9, यहाँ पे क्या उतरेगा, 10 में से 1 घटेगा तो 1, ये आएगा 0, फिर 9 1 जा 9, यहाँ पे क्या आएगा 1। तो अब जो है इसको हम देखेंगे कि लिखेंगे कैसे। तो 11 9 या 99 होता है ना, तो ये 9 तो नीचे है, वहां पे देखिए 9 तो नीचे है, ठीक है। अब 11 9 या 99, ये 11 जो है मल्टीपल में होना चाहिए, और मल्टीपल में कब होगा, जब यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। आप देखते होंगे कि जब पूर्णांक वाला जो होता है इसको तोड़ने के लिए इसको इससे मल्टीपल कराया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 1 हो जाएगा तो 11 9 या 99 और 99 और 1 100। समझ गए इसको, इस प्रोसेस को। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, सेम टाइप का अगला प्रश्न, ठीक है। सेम टाइप का अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। जैसे है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब क्रय मूल्य बोल रहा है 20 रुपए है, पहला वाला जो है यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन में कि यदि 10 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है 20, ठीक है ना। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 10, क्रय मूल्य क्या है सीपी दिया हुआ है 20, क्रय मूल्य सीपी, और तो ये 10 क्या है, 10 जो है आपका एसपी है यानी विक्रय मूल्य है, ठीक है ना। तो अब देखिए जब सीपी 20 है और एसपी 10 है तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो लॉस होगा। लॉस इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, सीपी माइनस एसपी, क्या हो जाएगा 20 माइनस 10, क्या आएगा 10, तो लॉस आया 10। अब लॉस परसेंट जब निकालेंगे हम लोग तो लॉस परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। लॉस क्या आया है 10 इंटू 100 अपॉन सीपी क्या है 20 है, 10 टू या 22 से 50 टाइम्स में, यानी कि 50% का उसको लॉस होगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसी टाइप का एक प्रश्न है जिसको हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्रय मूल्य का 4/3 गुना, ठीक ना। जब भी इस टाइप का प्रश्न हो तो जहां पे भी गुना हो ना, उसके पहले वाला क्रय मूल्य हो या विक्रय मूल्य हो, उसको हम सपोज करते हैं उसके पहले वाले डिजिट्स को, ठीक है। आइए इसको देखते हैं हम लोग प्रश्न को। तो ये है क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो हम सपोज कर लेंगे क्रय मूल्य बराबर x, इसको मान लेंगे, माना क्रय मूल्य बराबर x है, ठीक है। तो जब क्रय मूल्य x है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, अब क्रय मूल्य का 4/3 गुना तो विक्रय मूल्य था, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका 4/3 गुना था, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है। तो 3 से 4 को डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1.33x, ठीक है। ये रेकरिंग रखिए 1.3 यानी 1 से तो अधिक है, ये 1x है, ये 1.33x है, तो ये अधिक है। यानी विक्रय मूल्य जब अधिक हो, जब विक्रय मूल्य अधिक हो और क्रय मूल्य कम हो तो क्या होता है, लॉस की प्रॉफिट होता है, ठीक है। आपके दिमाग में भी ये चीज चल रहा होगा कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट होता है। अब देखिए जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, एसपी माइनस सीपी। अब एसपी क्या है, एसपी कितना दिया हुआ है, तो 4x/3 या माइनस सीपी क्या है, x है सिर्फ, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम, 3 आ गया, इन दोनों का क्या किया एलसीएम ले लिए, तो 3 1 जा 3, 4 1 जा क्या हो जाएगा 4, 4x माइनस 1 के टेबल से 3 टाइम्स में है
तो 3 में हम इससे मल्टीप्लाई कर दिए 3x, x अपॉन 3, ठीक है। तो ये x अपॉन 3 आ गया। अब देखिए प्रॉफिट x अपॉन 3 आ गया, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है या लॉस परसेंट निकालना है। अब यहां पे बोल रहा है ना कि प्रॉफिट परसेंट निकालिए, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट ही निकलेगा। तो प्रॉफिट परसेंट निकालिए। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। अब सीपी क्या है भाई, सीपी तो x था, प्रॉफिट क्या आया x अपॉन 3 इंटू 100 अपॉन क्या हो गया x, यहाँ पे x अपॉन 3 इंटू 100 अपॉन x से x कैंसिल हो गया, ये 100 अपॉन 3 हुआ। अभी हमने बताया कि जब भी इस टाइप का प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट 100 अपॉन 9, 100 अपॉन 11 या 100 अपॉन 3 इस टाइप का हो, तो उसको ना पूर्णांक में उसका आंसर देता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर देता है। अब इसको 100 से डिवाइड करिएगा तो 33 टाइम्स में ये जो है 33 3 जा 99 होता है, तो 33 इंटू 1 अपॉन 3% आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। जय हिंद।